हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और अपना राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया 13 अगस्त तक मतलब बिहार में 1 करोड़ लोगों का जो है मिशन मोड में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया हर जिला हर पंचायत में शुरू हो गई है। तो इस वीडियो के जरिए आपको बताया जाएगा कि ये मतलब कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ना राशन कार्ड बनाने की, ये पूरी प्रक्रिया आपकी ऑफलाइन होगी। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कहाँ से इसका फॉर्म डाउनलोड करें, कैसे इस फॉर्म को भरें, डॉक्यूमेंट क्या क्या। देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए कि आधार कार्ड चाहिए, जाति आय निवास चाहिए, बैंक का पासबुक चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, फोन नंबर चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आज के वीडियो में सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप यानी कि इसकी जो ऑनलाइन पोर्टल है तो उसके लिए नया पोर्टल है, तो नया पोर्टल में अभी बहुत सारी कमियां तो नहीं हो रहा, लेकिन ऑफलाइन माध्यम से आप अगर करना चाहते हैं, बिहार में राशन कार्ड नया बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि आप कैसे अपने राशन कार्ड को बना सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और आपको पता चलेगा कि आप राशन कार्ड का फॉर्म कैसे भर सकते हैं और आसानी से उसको भरवा सकते हैं। उसको देखिए, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने पंचायत या फिर मुखिया के पास जमा करना, वो लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि राशन कार्ड कैसे बना सकते हैं, मतलब कैसे उसका फॉर्म भरना है। पूरी की पूरी वीडियो वीडियो में इस जानकारी आपको दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाइएगा ना। देखिए, आपको मतलब राशन कार्ड नया बनाने के लिए वाला जो आपको जो ये फॉर्म है, प्रपत्र का, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रपत्र का, ये वाला फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड करना। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको ना, आप गूगल पे जाइएगा और गूगल पे सर्च कर लीजिएगा राशन कार्ड न्यू, मतलब राशन कार्ड बनाने के लिए नया फॉर्म आप पीडीएफ के तौर पे मांगिएगा, सर्च कीजिएगा ना, तो आपको ये मतलब कि फॉर्म मिलेगा। देखिए, अगर किसी मतलब कि आपको अगर नया राशन कार्ड बनाना है तो उसके लिए आपको प्रपत्र क चाहिए, लेकिन अगर आपको मतलब किसी के राशन कार्ड में नाम जोड़ना है तो आपको प्रपत्र ख वाला फॉर्म चाहिए। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा राशन कार्ड के लिए न्यू पीडीएफ फॉर्म। तो अगर सर्च कीजिएगा तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, पर फॉर्म आपको मिल जाए। ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको जो मतलब कि आपको ना ये फॉर्म जो चाहिए ना, ये नया राशन कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ से, तो आपको ये क पर पत्र ही देखिए, क ही लीजिएगा। कोई ख अगर लेंगे तो वो नाम जुड़वाने के लिए होगा, अगर नया बनाने के लिए तो क। तो अगर ये फॉर्म आपको लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ना एक पारिवारिक फोटो लगा, मतलब आपके परिवार के जितने भी सदस्य हों उन सभी सदस्यों के यहाँ पे आपको एक पारिवारिक फोटो लगाना है, जो भी आप मतलब परिवार वाला फोटो चाहिए। फिर यहाँ पे देखिएगा आपको दिया है आवेदक का नाम, मतलब कि आपको मतलब जिसके नाम से राशन कार्ड बनवाना है उसका नाम यहाँ पे डालिएगा। तो मैं कहूँगा कि बेहतर अगर आपके घर में कोई महिला होगी तो महिला के नाम पर राशन कार्ड का आवेदक का नाम दीजिए, क्योंकि अधिकांश महिलाओं के नाम पे ही देते हैं। तो आप महिला का नाम दीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी महिला का नाम है राधा देवी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राधा देवी यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, राधा देवी आप लिख लीजिएगा। फिर क्या कर रहा है, आधार ईआईडी नंबर यहाँ पे जो है ना दिखाई दे रहा है। तो आपको सेकेंड में जो मतलब पहले जिसका नाम से आप मतलब राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो राधा देवी है, तो उन राधा देवी का यहाँ पे जो ना सेकेंड में आपको आधार नंबर डालना, जो भी आधार नंबर होगा। फिर थर्ड में यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है मतलब इन जिनके नाम से कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। फिर आवेदक के पति और पिता का नाम, मतलब जिसकी मतलब आप राधा देवी जैसे नाम से आवेदन हो रहा, तो राधा देवी है ना, वो अपने पति का नाम या अपने पिता का नाम जो भी होगा यहाँ पे अपना डाल देंगे। ठीक है, फिर पूर्ण आवश्यक पता, पांचवा पॉइंट आप जो देख रहे हैं ये पांचवा पॉइंट, पूर्ण आवश्यक पता। इसमें आपको क्या करना है, अपना प्रॉपर एड्रेस और पूरा एड्रेस देना। जैसे प्रॉपर एड्रेस पूरा एड्रेस क्या देने के लिए क्या करना, आपको वार्ड नंबर दे देना है अपना, जो भी वो आपका वार्ड नंबर होगा आपका। फिर पोस्ट, फिर कॉमा लगा के पोस्ट ऑफिस दे के, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम लिख के, फिर कॉमा लगा के, फिर पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे जैसे दे के, फिर वहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा। फिर अपना पिन कोड जो भी होगा पिन कोड को दे दीजिएगा। फिर वहाँ पे लगा अपना नाम दे के, फिर कॉमा लगा के आपका जो प्रॉपर एड्रेस होगा, जो आपको विलेज होगा, विलेज का नाम दे के, फिर कॉमा लगा के, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख के, डिस्ट्रिक्ट दे के, फिर कॉमा लगा के, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस होगा उस पूर्ण आवश्यक पता वाला जो ये ऑप्शन है, इसमें आपको पूरा का पूरा अपना पता दे देना है। ठीक है, फिर आपको जो भी पूर्ण पता होगा वहाँ पे पूरा पता आपको दे देना है।
फिर आपको आप देखिए क्या करा, बैंक का आईएफएससी कोड, मतलब आपको क्या करना, अपने बैंक का जो किसी भी बैंक में जो आपका खाता होगा उस बैंक का जो आईएफएससी कोड होगा वहाँ यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे बैंक खाता नंबर, बैंक का जो अकाउंट नंबर होगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है। ध्यान रखिए कि ये जो आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सब जो देना है, जिनके नाम पे आप आवेदन कर रहे हैं, मतलब राधा देवी जो है उनके नाम पे ही ये सारा मतलब आपको देना है। फिर यहाँ पे अपना बैंक का नाम जो होगा उस बैंक को नाम को डाल दीजिएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे 9वां नंबर देखिए, जो 9वां नंबर है इसमें क्या दिया है कि राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण, मतलब आप जिसके नाम से राशन कार्ड बनवा रहे हो यहाँ पे दे दिए। फिर आप आपके सदस्य में आपके बेटा भाई जो भी अगर होंगे, पति पिता जो भी होंगे, उनके अन्य सदस्यों का नाम के यहाँ पे जो 9वां नंबर है उसमें आपको विवरण देना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप राधा देवी के नाम से अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो पहला नंबर है यहाँ पे सीरियल नंबर डाल के 1 2 3 जो भी सीरियल नंबर होगा, सबसे पहले आपको इसमें राधा देवी जो होगा उस उनके नाम को यहाँ पे भरना होगा। राधा देवी के नाम यहाँ पे पहले भर लीजिएगा। फिर उन राधा देवी के नाम के भरने के बाद आपके पति या पिता जो भी होंगे उनके पति का नाम भर दीजिए। जैसे पति का नाम अगर मान लीजिए कृष्णा है तो यहाँ पे आपको कृष्णा भर देना। अगर पिता का नाम देना चाहते हैं तो पिता का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका लिंग जो भी, अगर राधा देवी है तो इनके नाम से जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये फीमेल होंगे तो फीमेल कर दीजिएगा। ध्यान रखिए कि पहले विवरण में जो आपको देना है ना, कि जिनके नाम से आप अप्लाई किए उनका नाम ही देना है यहाँ पे पहले वाले में। ठीक है। फिर उनका उम्र जैसा जो भी होगा, मैंने 40 है तो 40 भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको वैवाहिक स्थिति बताना, अगर विवाहित हैं तो विवाहित लिख दीजिएगा, और अगर विवाहित नहीं है तो अविवाहित यहाँ पे दे दीजिएगा। और फिर यहाँ पे संबंध बताइएगा, मतलब कि देखिए ये जो राधा देवी है उनका संबंध क्या है, इनसे जिनके नाम से ये आवेदन किया जा रहा है तो वो स्वयं है, वहाँ पे आपको सेल्फ लिख देना, मतलब स्वयं आपको डाल देना है वहाँ पे कि स्वयं वो आवेदन दे रही है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्वयं आवेदन देंगे तो यहाँ पे आपको स्वयं लिख देना है। फिर आपको देखिए दूसरा में आपको मान लीजिए उनके पति का नाम यहाँ पे डाल के सीरियल नंबर, पति का नाम कृष्ण है तो यहाँ पे आपको कृष्णा भर देना है, कृष्णा कुमार जो भी होगा उसको भर देना है। फिर सेकेंड में आपको उनका रिलेशन बताना है, उनके पति उनके पिता का जो नाम होगा, मान लीजिए जो पिता का नाम है वो पिता का नाम यहाँ पे होगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर उनका उम्र जो होगा, मान लीजिए पहले उनका लिंग, तो अब यहाँ पे देखिए लिंग कृष्णा है तो इनका लिंग जो होगा, यहाँ पे लिंग जो होगा वो मेल होगा तो मेल डाल दीजिएगा। इनका उम्र मान लीजिए 50 साल है, जितना भी होगा उसको यहाँ पे उम्र भर दीजिएगा। फिर वैवाहिक स्थिति में अगर ये विवाहित हैं तो इनका भी विवाहित डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो विवाहित नहीं डालिएगा। और इनका संबंध बताइएगा, संबंध किससे बताना है, संबंध बताना है राधा देवी से, कि राधा देवी की ये क्या लगते हैं। कि अगर पति लगते हैं तो यहाँ पे संबंध में पति लिखिएगा, नहीं तो पिता लगते हैं तो संबंध में पिता लिखिएगा, जो भी आपको करना है यहाँ पे आपको कर देना है। फिर तीसरे में आपको क्या करना है, उसी प्रकार से फिर तीसरा सीरियल नंबर डाल के, अब मतलब आपको अगर कोई आपके घर में लड़का है, उस लड़के का जो नंबर, मान लीजिए गौतम नाम है तो यहाँ पे आपको उस लड़के का नाम यहाँ पे लिख देना है, गौतम कुमार अगर जो भी होगा उस लड़के का नाम लिखना है। फिर बताना है कि उनके पिता और पति का क्या नाम है, तो मान लीजिए पिता का नाम कृष्णा है तो यहाँ पे आपको कृष्णा भर देना, आपको पिता का उनका नाम भर देना। फिर उनको बताना है कि लिंग क्या है उनका, मतलब कि उनका जेंडर क्या है, तो अगर मेल है तो मेल भर दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल, मतलब जिसका नाम दीजिएगा उसके हिसाब से भर दीजिएगा। फिर उसके मतलब उस लड़के का उम्र कितना है, 15 साल है, जो भी है जितना है आप भर दीजिएगा। फिर वैवाहित अविवाहित में आपको जो भरना है, अगर लड़का है तो अविवाहित, विवाहित है तो विवाहित, आपको जो भरना है यहाँ पे आसानी से भर सकते हैं। फिर उसका संबंध बताना, संबंध किससे बताना है, याद रखिए संबंध बताना है राधा देवी से, क्योंकि राधा देवी के नाम से ये आवेदन दिया जा रहा है। तो संबंध बताना है कि राधा देवी से ये जो इनका है गौतम कुमार ये क्या लगते हैं, तो अगर बेटा लगते हैं तो बेटा कर दीजिएगा, अगर बेटी लगते हैं तो बेटी कर दीजिएगा। मतलब ऐसे ही करके आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं जिनका भी नाम आप देना चाहते हैं, एक एक करके सीरियल नंबर डाल के आसानी से उनका नाम भर के, उनका मतलब कि उनका संबंध पति पिता का पति का जो भी नाम वो भर के, लिंग मेल फीमेल आपको जो भी भरना होगा भर सकते हैं। फिर उम्र जो भी होगा 20 21 5 6 साल जितना भी उम्र होगा वहाँ पे भर के, उनका विवाहित है अविवाहित है करके संबंध में, मतलब कि राधा देवी के वो लोग क्या लगते हैं, बेटा बेटी भाई बहन मां, आपको मतलब जो भी संबंध होगा उनको यहाँ पे सारा आपको संबंध यहाँ पे भर के आपको दे देना है। फिर क्या करना है आपको, फिर देखिए यहाँ पे देखिएगा, फिर आधार नंबर में आपको आना है। 8वां नंबर देखिएगा, ये 8वां नंबर 9वां नंबर आप देखिएगा, आधार नंबर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए पहले आधार नंबर में किसका आधार नंबर भरना है, तो पहले आधार नंबर मतलब जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो राधा देवी के नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं
तो पहले में आपको सीरियल नंबर डाल के यहाँ पे आपको राधा देवी का मतलब का आधार नंबर डालना है। फिर आप उनके पति का नाम डाल रहे हैं तो दूसरे नंबर में कृष्णा जो होंगे उनका आधार नंबर डालना है। फिर तीसरे में उनके बेटे गौतम का है तो उनका आधार नंबर डालना है। फिर इसी प्रकार जितने लोग होंगे उनका आधार नंबर यहाँ पे डालिएगा। फिर मोबाइल नंबर जो होगा मोबाइल नंबर आप बताइएगा, जो भी उनका मोबाइल नंबर होगा। फिर बताना है कि जो है ना वो सरकार मतलब व्यवसाय जो है सरकारी सेवक हैं, अगर है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा। फिर आमदनी का स्रोत बताना है कि आमदनी का स्रोत क्या है। अगर मान लीजिए आमदनी किसी एक ही व्यक्ति का है तो बताना है। जैसे मान लीजिए ये राधा देवी है, राधा देवी का बाद मतलब कि अब व्यवसाय में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे व्यवसाय में अगर राधा देवी जी कोई काम करती हैं तो काम बात बता दीजिए, अगर नहीं है तो हाउस वाइफ है तो यहाँ पे हाउस वाइफ लिख दीजिएगा। अब जैसे सेकेंड में कृष्णा कुमार अगर किसान है तो किसान लिख देंगे, जो भी आपको व्यवसाय है वो व्यवसाय आप लिख देंगे, ठीक है। फिर आमदनी का स्रोत बताना है कि उनके स्रोत क्या है। राधा देवी का आमदनी का स्रोत है तो लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा। कृष्णा किसानी से है तो किसानी से लिख दीजिएगा। कृष्णा का अगर स्रोत है आमदनी का किसानी से है, व्यवसाय से, मजदूरी से, अगर मजदूरी से है तो यहाँ पर मजदूरी लिखिएगा, किसानी से है तो यहाँ पे किसानी लिखिएगा। जो भी होगा आपको यहाँ से आप आसानी से यहाँ पे व्यवसाय आमदनी का जो स्रोत होगा वो लिखना है। ध्यान रखिए मासिक आय बता रहा, मासिक आय आपको क्या मतलब कि आपके उनके महीने का आय मतलब आय कितना है। तो मान लीजिए अगर आपने जाति आय से निवास बनाया और उनके महीने का आय मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए है, अभी 1 लाख रुपए है मान लीजिए टोटल उनका 1 लाख रुपए। तो आप 1 लाख को जब 12 से भाग दीजिएगा तो आपका जितना भी आएगा वो मासिक आय यहाँ पे आपको बताना है। जो भी मासिक आएगा वो आएगा और बताना, उसी प्रकार यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर में आप आइएगा। यहाँ से ये सब आप कंप्लीट करने के बाद 10 नंबर पे यहाँ पे आइएगा। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक के 10 नंबर में आने के बाद यहाँ पे देखिए अब कुछ जानकारी मांगेगी, उस सारी जानकारी को आपको देना है। देखिए पहले में आपको क्या मांग रहा है यहाँ पे, देखिए पहले में आपको क्या मांग रहा है कि मोटर चालित पहिया 4 पहिया वाहन, अगर आपके पास 3 4 अगर वाहन है तो हाँ कर दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं कर दीजिए, नहीं कीजिएगा। तो मैं तो कहूँगा ना कि अगर आप नहीं है तो आप नहीं वाले विकल्प पे टिक कीजिएगा, अगर है तो हाँ वाला विकल्प में टिक कीजिएगा। आपको जो करना है मतलब कि है तो कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा, आपको अपने हिसाब से करना है। फिर दूसरे में आपको दे रहा है पे मशीन चालक 3 4 पहियों वाले कृषि उपकरण, अगर है तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कीजिएगा। तीसरे में आपको कह रहा है कि सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार वाले गृहस्थी, अगर है तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा। फिर चौथा पॉइंट आपको कह रहा है कि परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय अगर 10,000 से अधिक है तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा, और नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पे चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप पूछ रहा है 5वें नंबर पे कि आयकर देते हैं तो अगर हाँ देते हैं तो हाँ, नहीं देते हैं तो नहीं। फिर पूछ रहा है 6वें नंबर पर व्यवसायिक कर का भुगतान करते हैं, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। फिर जिसका मकान में रहते हैं उसके सभी कमरों में कि पक्की दीवारों के छतों के साथ 3 कमरा युक्त है, हाँ या नहीं। तो हाँ है तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। ध्यान रखिए मैं आपको जानकारी सर दे रहा हूँ ना, तो जो अगर मतलब इसमें पूछ रहा है मोटर चालित पहिया 4 वाहन है तो अगर है तो यहाँ पे आपको सिंपली सा नहीं वाले विकल्प चूज करना है। अगर हाँ वाले विकल्प पे चूज कीजिएगा तो आपके मतलब कि राशन कार्ड को मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं बनेगा। तो ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग। फिर आज यहाँ पे देखिए 8वें नंबर पर देखिए परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि है, अगर है तो है, नहीं तो नहीं है। फिर 2 अथवा उससे अधिक फसल के लिए 5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है तो है, नहीं है तो नहीं यहाँ पे कीजिएगा। कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7 5 एकड़ है तो यहाँ पे है, अपने हिसाब से मतलब अब जो भी पूछ रहा है आपको यहाँ पे देख लेना, अगर हाँ है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। यहाँ पे फिर देखिए 11 नंबर में आप आइएगा। यहाँ पे 11 नंबर में यहाँ पे देखिए शहरी क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित के अनुसार हाँ या नहीं पे क्लिक, मतलब आयकर अदा करते हैं हाँ तो नहीं। अगर फिर पूछ रहा आवेदक परिवार के सदस्य 1 वर्ग 2 3 श्रेणी सरकारी नौकरी में काम करते हैं हाँ तो है, नहीं तो नहीं। आपको जो भी है उसका मतलब सारा विवरण आपको अपने हिसाब से देख के यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको देखिएगा, यहाँ पे आपको दिनांक आपका डेट आपको लिखना है, जो भी आपका डेट होगा उसको यहाँ पे भर देना है। फिर आपका स्थान जो मतलब कि आपका प्लेस जो होगा उसको भर देना है। फिर यहाँ पे कर देना है इसको, यहाँ पे घोषणा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है।
ये देखिए आवेदक का हस्ताक्षर या अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर दीजिएगा, सिग्नेचर नहीं करते हैं अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे अंगूठा लगा सकते हैं, जो भी एक काम होगा। फिर आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे दिनांक भर दीजिएगा, स्थान भर दीजिएगा, यहाँ पे सारा भर दीजिएगा और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर नाम भर दीजिएगा। ठीक है, फिर अब स्वयं सहायता पत्र में यहाँ पे मतलब को क्या करना है, फिर स्वयं इसमें आपका जो भी मतलब राधा देवी आवेदन कर रही हो तो राधा देवी यहाँ से आप भर दीजिएगा। राधा देवी के नाम से यहाँ पे करें तो राधा देवी भर दीजिएगा। पिता और पति का जो नाम होगा तो मान लीजिए पिता का नाम, पति का नाम कृष्णा है तो यहाँ से कृष्णा भर दीजिएगा, जो भी आपका होगा। फिर आपको अपना गांव बताना है कि आप किस गांव के निवासी हो, वहाँ पे आपको ये भर देना है, अपने गांव का नाम भर देना। फिर उसका पोस्ट जो होगा उस पोस्ट को भर देना, पंचायत जो होगा उस पंचायत को भर देना है। फिर आपको थाना जो होगा उस थाना में भर देना है। फिर जिला जो होगा उसके जिला को भर देना है। आपको सारा यहाँ पे मतलब डिटेल देना है। फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर वही पूछ रहे मोटर चालित 4 पहिया वाहन है तो हाँ है तो है, नहीं है तो नहीं है। फिर घोषणा करने के बाद यहाँ से आपका अपना स्थान दिनांक करके यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके अब इसको मतलब इस फॉर्म को आप अपने पंचायत में जमा कर सकते हैं या मुखिया के पास दे सकते हैं। आपको जो मतलब मुखिया के पास दे सकते हैं या पंचायत को जमा कर सकते हैं ये। फिर आपका मतलब उस वो आगे बढ़ाएंगे तो उससे आपका बन जाएगा। देखिए इसे बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट भी कुछ चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, आपको जाति आय निवास होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जाति आय निवास हो गया, आधार कार्ड सभी लोगों का चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके यहाँ से इसको भर के इसको अपने पंचायत में या मुखिया के पास दे दीजिएगा तो वो आगे बढ़ाएगा और जल्दी ही आपका मतलब 10-15 दिन के अंदर ही आपका ये बन जाएगा राशन कार्ड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत